साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हम घर क्यों सौंपते हैं? कन्या को हक अधिकार क्यों देते हैं? ससुराल बनाम नैहर। साथियों, नवविवाहित कन्या को घर में लाकर सर्वप्रथम घर सौंपा जाता है। परिवार के सभी नियम कानून, मानदान, पुरखों रिश्तेदारों से अवगत कराना, अपने कुल परिवार में शामिल करना, अपने कुल देव की पूजा एवं होम सकला करना, परिवार के भीतर खुली कोठी भंडार एवं सारे घर आंगन गोबर इत्यादि की सफाई करना, खाना पानी एवं रसोइया का अधिकार दिलाना। इतना ही नहीं, घर सौंपने के बाद बहू अथवा पत्नी को परिवार के समस्त पैतृक संपत्तियों पर बराबर का हक अधिकार दिलाया जाता है। परिवार एवं समाज के सदस्य के रूप में माना जाता है और गांव के सभी प्राकृतिक स्रोतों पर हक अधिकार दिया जाता है। यही कारण है कि बेटी को नैहर अथवा पिता के जमीन में हिस्सा नहीं दिया जाता है और उधर ससुराल में मालकिन अथवा रानी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए पति के संपत्ति, कमाई अथवा वेतन में 50% की हकदारी पत्नी की मानी जाती है। यहाँ खास बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही जगह हक या अधिकार देना एवं लेना होता है। इसलिए जिसको हक अधिकार मिलता है वही राज करता है, गुलामों का कोई हक अधिकार नहीं होता है। इसके पश्चात बहू को ससुर या भवा भसुर मनवाया जाता है, जिसमें गांव के सभी जेठ को भसुर एवं दीदियों को डेढ़सास या भवा बहुरिया माना जाता है। आपस में मेल प्रेम एवं मान सम्मान रखा जाता है। तत्पश्चात पियर धुआने की रस्म अदा की जाती है। बेटी पहली बार मायके में मेहमान बनकर जाती है, किंतु एक अंतर के साथ, दूसरे कुल परिवार में शामिल होने के बाद वह मायके के धाम अथवा भीतर घर एवं गौशाला में नहीं घुस सकती है। वहाँ का कोई भी हक अधिकार एवं राज काज नहीं चला सकती है। इस तरह विवाह संस्कार की परंपरागत रीति रस्म पूरी की जाती है। अब सवाल यह है कि हम घर क्यों सौंपते हैं? बहुओं को हक अधिकार क्यों देते हैं? जल स्नान क्यों करवाते हैं? रास्ता या दूरा क्यों छेकते हैं? भवा भसुर क्यों मनवाते एवं पियर क्यों धोवाते हैं? इसका मतलब भुला दिया जा रहा है। इसका कुछ खास मतलब इस तरह से होता है, कुल परिवार में शामिल का मतलब उस गोत्र का हो जाना, परिवार के सभी रीति रिवाज, नियम कायदों एवं देवी देवता को मानना, सभी रिश्तेदारों का सम्मान एवं सेवा करना। ससुराल ही अपना घर एवं उसके सारे धन संपत्ति पर अधिकार ही नहीं, उनकी देख रेख सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाना होता है। इसके साथ ही गांव समाज में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी निर्वहन करना होता है। इसलिए विवाह शादी के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसे समाज के लिए जिम्मा देना पड़ता है, उसका सिंदूर धोना पड़ता है और इसके लिए खुद को मारना पड़ता है। पति के हिस्से का आधा संपत्ति पत्नी का होता है, इसलिए आधा आधा बंटवारा किया जाता है। यदि पत्नी यही कारण है कि पत्नी भरण पोषण के नाम पर कोई भी किसान हो या मजदूर, व्यापारी हो या कर्मचारी आधा वेतन ले लेती है। यदि पत्नी छूटती है तो सामाजिक फैसला के बगैर दूसरा सगाई नहीं कर सकती है।
दूसरे शादी की तो बात ही नहीं, क्योंकि नारी को केवल एक ही बार शादी करना रहता है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि सरकारी व्यवस्था या ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत बेटी का अधिकार के बहाने पिता की ज़मीन पर हिस्सेदारी बांटी जा रही है, जबकि इस सामाजिक व्यवस्था से किसी को कोई आपत्ति है और ना ही ऐतराज़। और हक अधिकार तो एक ही जगह मिलना चाहिए, किंतु नहीं, दोनों जगह अधिकार के चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई है, जिसमें परिवार का टूटना लाजमी हो गया है। इसलिए यह हक अधिकार किस काम का जो हमारे लिए अभिशाप है। आदिवासी मूल निवासी समाज का पतन होता हो, यह अधिकार नहीं, अभिशाप है। इसलिए आइए व्यवस्था की इस राजनीति षड्यंत्र को पहचाने, हमारे सामाजिक रीति दस्तूरों को जाने, सभी अपने वास्तविक हक अधिकार को माने। गैर लोगों द्वारा थोपा गया नियम कानून का बहिष्कार करें, इसी में हमारी भलाई है। एक और विडंबना एवं सामाजिकता है हमारे नारियों के पास है, जो वे सामाजिक हक अधिकार से वाकिफ नहीं हैं और ना ही सरकारी। इसलिए किसी का सहयोग नहीं मिलने से वे बस लाचार होकर अन्याय और अत्याचार सहन कर रही हैं, जो कि भारतीय नारी समाज के लिए तनिक भी उचित नहीं है। इसलिए वही लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं जिसको हमारी परंपरा, रीति रिवाज एवं उनके रीति रस्मों को भली भांति जानता एवं समझता हो। यदि हम अपनी वैवाहिक नीति नियमों को सही रूप से स्थापित कर पाते हैं तो शादी के बाद छूटने, तलाक देने अथवा दूसरी शादी की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए शादी विवाह को ड्रामा या खेल तमाशा मत बनाइए। ये नारी ही नहीं, पूरे मूल निवासी समाज के जीवन जीविका का सवाल है। इसके बजाय सभी मूल निवासी शादी के अटूट बंधन को समझें। बाह्य आक्रमणकारी, समाज तोड़क, परिवार फोड़क लोगों के चाल को समझें, उन्हें कामयाब ना होने दें। हमारे दुश्मनों की साजिश से अपने मूल समाज को बचाइए। ब्राह्मणवादी ताकतों व्यवस्था का पर्दाफाश करिए, क्योंकि इनका सारा कार्य हमारे विरुद्ध एवं उल्टा ही होता है। महिलाओं को दास एवं मनोरंजन का साधन बनाना, दहेज प्रथा का प्रचलन करना, लड़की पक्ष द्वारा लड़का खोजना, ये सुहागरात मनाना, नारी को अधिकार वंचित करना, उनसे अन्याय, अत्याचार एवं गुलाम बनाना, इसके विरुद्ध पूरे मूल निवासी समाज और विशेषकर नारी समाज को जन आंदोलन खड़ा करना होगा। नारी शक्ति, आदि शक्ति को पुनः स्थापित करना होगा। यह वीडियो मैं निजी विवेक से बनाया हूँ, जितनी योग्यता उतना प्रयास किया हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर जन आंदोलन खड़ा करना ही मेरा उद्देश्य है और अपने हिस्से की आज़ादी के लड़ाई का कार्य मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।